प्रशांत किशोर को ऑफर मिला है इंडिया गठबंधन में आने का, पर पीके पटना छोड़कर मुंबई में एनडीए वालों से मिल रहे हैं। कुछ समय पहले प्रियंका गांधी से भी पीके की मुलाकात हुई थी। तो आखिर पीके क्या कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं? ऑफर तो राहुल गांधी को भी मिला है मोदी सरकार की तरफ से, संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने को लेकर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें फोन किया तो राहुल गांधी ने एक नई शर्त रख दी है। तो क्या है ये शर्त और दांव? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पीके अब तक एकला चलो वाले राजनेता रहे हैं। न चुनाव से पहले कोई गठबंधन, न चुनाव के बाद कोई गठबंधन, ये उनका मूल मंत्र रहा है। पर कब तक? जब वे सड़क पर थे। अब जब वे विधानसभा पहुंच गए हैं तो अब उनका अपना एक आधार भी हो गया है। कहते हैं कि जहां गुड़ हो वहीं चींटी लगती है। पीके के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रतिभा और उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट के तो सभी कायल रहे हैं। उनको राजनीतिक दल अप्रोच भी इसी के लिए करते थे, पर अब जब उनको फोन मिलाया जा रहा है तो बात दूसरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर दीपांकर भट्टाचार्य बिहार में लेफ्ट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरे। बिहार में जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के नाम से है, उसके मजबूत स्तंभ। उन्होंने प्रशांत किशोर को इंडिया ब्लॉक के साथ जोड़ने का न्योता दिया है। पर पीके का मामला पटना तक कहां है? चेन्नई, चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता और मुंबई, हर तरफ उनकी अपनी अलग ही कहानी है। तो पीके बांकीपुर में चुनाव जीतने के बाद अब मुंबई निकल चुके हैं। क्यों? तो वहां उनकी सुनेत्रा पवार से मुलाकात हुई है, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम, दिवंगत अजित पवार की पत्नी और एनसीपी की सर्वेसर्वा। पीके से सुनेत्रा पवार और उनके सांसद बेटे पार्थ पवार की लंच पर मुलाकात हुई है। वैसे ये मुलाकात 2 महीने पहले भी हो चुकी है। कहने को तो इसे शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, पर कहा जाएगा भी, पर जिस उथल पुथल में एनसीपी और पवार फैमिली की राजनीति है, उसमें इस शिष्टाचार भेंट के क्या अर्थ है? पिछली मुलाकात के बारे में पार्थ पवार ने कहा था कि प्रशांत किशोर को राजनीति और समाज की गहरी समझ है। अजित पवार और प्रशांत किशोर के गहरे संबंध रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या पीके की कोई एक नई भूमिका हो सकती है? बारिश हो रही थी, बावजूद इसके छतरी लिए हुए विपक्ष के सांसद संसद परिसर में मकर द्वार के बाहर नारे लगा रहे थे। बैनर थोड़ा बदला हुआ था। अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले बैनर और नारों के साथ जो विरोध होता था, अब उसके केंद्र में अमित शाह है। अमित शाह जवाब दो। जब ये हो रहा था, अमित शाह संसद के ही दूसरे गेट से एंट्री ले रहे थे। उनकी एंट्री ऐसी रखी गई है कि किसी तरीके से विपक्षी सांसदों से उनकी देखा देखी तक ना हो। ये कहानी अब रोज की हो गई है। वैसे तो आज राहुल गांधी बिना छतरी के ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। हालांकि उनकी बहन प्रियंका छतरी के नीचे थी। वहां खड़े सिक्योरिटी के लोगों ने राहुल गांधी को छतरी ऑफर किया, लेकिन राहुल बारिश में ही भीगते रहे। राहुल गांधी के मन में बहुत कुछ चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब संसद पहुंचते हैं, लेकिन संसद के अंदर लोकसभा हो या राज्यसभा, अब तक तो अमित शाह नहीं देखे गए। राहुल गांधी बगैर अमित शाह के सदन में आए 1 मिनट भी संसद नहीं चलने देना चाहते। 20 जुलाई पर ही उनकी सुई जैसे मानो अटक सी गई है। छात्रों पर उस दिन जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई थी, राहुल गांधी उसके लिए अमित शाह को जवाबदेह बनाना चाहते हैं। राहुल तो लोकसभा के नेता विपक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही शर्त रख दी है। इस्तेमाल किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है। तो ये अरोगेंसी बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। एक, या तो वो
पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते। ये जो खरगे से लेकर राहुल गांधी की डिमांड है कि अमित शाह सदन में आकर जवाब दें, प्रधानमंत्री माफी मांगे, ये वो कड़ी है जिसने राहुल के नेतृत्व में अब तक पूरे विपक्ष को एकजुट कर रखा है। डीएमके और आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया ब्लॉक के हिस्सा नहीं है, पर राहुल ने मुद्दा ही ऐसा पकड़ा हुआ है कि उनके पास राहुल के पीछे खड़े होने के अलावा अभी तक कोई रास्ता नहीं है। राहुल बिल्कुल भी सरकार को ब्रीदिंग स्पेस नहीं देना चाहते, ये जानते हुए भी कि इस तरह सदन चलाने में रुकावट डालने के लिए बीजेपी उनको जिम्मेदार ठहरा सकती है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है, हमने पूछा सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल से। दरअसल राहुल गांधी को लगता है कि ये जो जंतर मंतर पे 20 तारीख को जो हिंसा हुई है छात्रों के प्रति, उसमें जो पहली मांग छात्रों की थी, डे 1 से राहुल गांधी एक ही बात बोल रहे हैं, वो है कि छात्रों की मांग है, पहली मांग ये थी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग ये थी कि भाई किसके अनुमति पर छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई, हिंसा की गई, डंडे मारे गए और टीयर गैस छोड़ी गई, ये सब किसके कहने पे हुआ। और तीसरी मांग है कि पीएम इनसे माफी मांगे। तो पहली मांग जो पूरी हुई उसके बाद से राहुल गांधी ने स्टैंड ले लिया था, गृह मंत्री अमित शाह इस बात का जवाब संसद के भीतर दें कि वो किस देश के गृह मंत्री हैं और किसके कहने पे, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिए थे या दिल्ली के जो कमिश्नर है उनके ऑर्डर थे या होम सेक्रेटरी के ऑर्डर थे, किसके ऑर्डर थे। इस बात को लेके समूचा विपक्ष एक है, एकजुट है और वो चाहते हैं कि इस बात के विषय में पहले चर्चा हो हाउस के अंदर। दरअसल 2 मांग को लेके ये गतिरोध बना हुआ है। पहला ये कि अमित शाह हाउस के अंदर आए और बताएं कि किसके कहने पे छात्रों के ऊपर हिंसा की गई, नंबर 1। नंबर 2 कि चंदा चोरी के जो विषय है राम मंदिर को लेके, उस पे भी हाउस के अंदर एक व्यापक बहस हो और ये जो संदेश है देश तक जाए। तो इन 2 मांगों को लेकर किरण रिजिजू को राहुल गांधी ने साफ साफ अपनी बात कह दी थी। और आज जो आप जिस बात का चर्चा कर रहे हैं वो इससे पहले 2 बार भी यही दोनों बातें हुई हैं। तो मुझे लगता नहीं कि गतिरोध टूटेगा आसानी से, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का रवैया है, जैसे वो बता रहे हैं कि हाँ उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गतिरोध बना रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को इस सेशन को पहले ही खत्म कर देना पड़े। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही थी। बात यह थी कि वे लोकसभा और राज्यसभा में अपने नंबर बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर ही था जिसकी कमी की वजह से अप्रैल के महीने में मोदी सरकार डिलिमिटेशन वाला बिल पास नहीं करा पाई थी। तो ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के सांसदों को तमाम इंतजाम के बाद अपने पाले में कर लिया गया। कहा गया कि विपक्ष अब बटा और बिखरा हुआ है, डीएमके का भी साथ छूट ही चुका है, तो हो सकता है कि मोदी सरकार मानसून सत्र में वो बिल पास करा ले। तो क्या राहुल विपक्ष के बिखराव को अभी टालना चाहते हैं? कल ये खबर आई थी कि सरकार एक स्पेशल सेशन लेके आने वाली है 16, 17, 18 को, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से थी बाद में उसे खारिज कर दिया गया। किरण रिजिजू का ये कहना है कि मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर मैं इस सत्र को चला नहीं पा रहा हूं और जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी दोनों मांगों पे अड़े हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार देर सवेर परिसीमन बिल लेके आएगी, लेकिन विपक्ष भी इस बात को जानता है कि वो जब तक इसको डिले कर सकते हैं वो डिले करेंगे। विपक्ष के निशाने पे भी छात्रों के मुद्दे के बहाने वो भी ये चाहते हैं कि डिलिमिटेशन बिल को जितनी देर तक हो सके वो डिले करें और उनकी कोशिश में वो कामयाब दिख रहे हैं कि फिलहाल वो इसे रोक पाने में कामयाब हैं कि इस सत्र में किसी भी तरीके से परिसीमन बिल को रोक दिया जाए। पर सवाल यह भी है कि आखिर संसद कब तक इस तरह बिना कामकाज के ठप रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनके ही शब्दों में संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। तो क्या सत्ता पक्ष संसद चलाने के लिए अमित शाह से जवाब दिलवाएगा? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।